जय हो। हम सुन रहे हैं ओली तप की आराधना के इन 9 दिनों में श्रीपाल कुंवर का जीवन चरित्र, जिनका पूरा ही जीवन नौपत की महिमा का जीता जागता उदाहरण है। कल हमने सुना धवल सेठ और श्रीपाल के जहाज रत्नद्वीप पर पहुंच गए। रत्नद्वीप में सभी व्यापारी अपने अपने काम में लग गए और श्रीपाल कुंवर समुद्र किनारे डेरा डाल करके बैठ जाते हैं। वहां पर मदन सेना के पिता ने पुत्री और दामाद के मनोरंजन के लिए नाटक मंडली भिजवाई थी। उस नाटक मंडली का आनंद ले रहे हैं श्रीपाल कुंवर पत्नी मदन सेना के साथ में। तभी उनके कानों में बहुत जोर जोर से बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई देती है। बाहर जाकर के श्रीपाल कुंवर ने देखा कि एक हाथी है जो मदमस्त हुआ है, पागल हुआ है और पागल होकर के बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। आफत मचा रखी है उस हाथी ने। जैसे ही श्रीपाल ने देखा ये तो लोगों की जान को खतरा हो रहा है, श्रीपाल कुंवर तुरंत उस हाथी के सामने जाकर के खड़े हुए और आंखें बंद करके नौबत का ध्यान करने लगे। नौबत का ध्यान करके उन्होंने अपना हाथ उस हाथी के मस्तक पर रखा। जैसे ही श्रीपाल कुंवर का हाथ लगा, हाथी का सारा मद उतर गया। हाथी तो पूरी तरह से श्रीपाल कुंवर के वश में हो गया। यह देखते ही सब लोगों ने श्रीपाल की जय जयकार की और सबने कहा कि धन्य है आप जैसे देव पुरुष, आपने हमारा संकट दूर कर दिया। तभी वहां बहुत सारे सैनिक आ गए और श्रीपाल से कहने लगे, आप हमारे राजा से मिलने चलिए, राजा साहब आपको याद करते हैं। श्रीपाल उन सैनिकों के साथ में दरबार में आते हैं और श्रीपाल को देखते ही राजा बहुत प्रसन्न होकर के श्रीपाल से कहते हैं, आओ कुंवर साहब पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। यह सुनते ही श्रीपाल आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या मुझे जानते हैं। उन्होंने जब पूछा तो राजा ने बताया कि मुझे एक मुनिराज ने बताया था कि तुम्हारी पुत्री का पति वही होगा जो तुम्हारे इस पागल हाथी को वश में कर लेगा, और मुझे मुनिराज के वचनों पर पूर्ण आस्था है। इसीलिए अब आपने जो हाथी को वश में किया है तो आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लीजिए। श्रीपाल ने राजा से कहा, लेकिन राजन, आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको मेरे कुल खानदान के बारे में कुछ भी तो ज्ञात नहीं है, फिर यूं कैसे आप मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। राजा ने कहा, आपके कुल खानदान को जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे मुनिराज के वचनों पर पूर्ण विश्वास है और आपका चेहरा देखकर ही आपका वंश समझ में आता है। राजा ने श्रीपाल कुंवर के साथ अपनी पुत्री रैन मंजूषा का विवाह करवा दिया। अब रैन मंजूषा के साथ विवाह करके श्रीपाल कुंवर उसी नगरी में कनककेतु राजा के राजमहलों में ही निवास करने लगे। एक दिन राजा श्रीपाल कुंवर को साथ लेकर गुरु दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर वे गुरुवाणी सुन रहे हैं कि तभी कोतवाल आकर के राजा से कहता है कि हमने एक कर चोर को पकड़ा है, हमारे यहाँ पर व्यापार करना चाहता है, परदेसी है लेकिन कर देने को तैयार नहीं है। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तुरंत कहा कि उसको दंडित कर दो। श्रीपाल कुंवर ने राजा की यह बात सुनकर कहा, ये तो बहुत अन्याय कर रहे हैं आप, इस धर्म स्थान में बैठकर ऐसा अन्याय। पहले आपको उस कर चोर को अपने पास बुलाना चाहिए, उसकी बात भी सुननी चाहिए और फिर ही अपना निर्णय सुनाना चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजमहल में पधारे और तब आदेशानुसार उस कर चोर को सभा में पेश किया गया। जैसे ही देखा, अरे ये तो धवल सेठ है। श्रीपाल कुंवर तुरंत कहने लगे कि इनको किसने भला चोर बता दिया, ये तो मेरे पिता के समान धवल सेठ है, बहुत करोड़पति सेठ है और इन्हीं के साथ तो मैं यहाँ तक आया हूँ। इनके बहुत सारे जहाज समुद्र की यात्रा करते करते व्यापार करने के लिए इस रत्नद्वीप तक आए हैं। यह सुनकर श्रीपाल कुंवर के ससुर जी राजा कनककेतु ने धवल सेठ को बंधन मुक्त कर दिया और उनका आदर सत्कार भी किया। अब एक दिन धवल सेठ श्रीपाल से कहते हैं कि रत्नद्वीप आने का जो प्रयोजन था वह तो पूरा हो गया,
हमने सारा पुराना माल बेच दिया है और नया माल जहाजों में भर लिया है। सारे व्यापारियों का व्यापारिक कार्य संपूर्ण हो चुका है और अब हमें वापस अपने देश की ओर गमन करना है। श्रीपाल कुंवर ने उनकी बात सुनकर राजा से कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा हो तो अब मैं वापस अपने देश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। राजा कनककेतु अपनी पुत्री और दामाद को विदा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन बड़े भारी मन से उन्होंने विदा किया और उन्होंने श्रीपाल से कहा कि मेरी पुत्री रैन मंजूषा मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। आप हमेशा इसकी सार संभाल करना, इसकी देखभाल कर जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। और फिर उन्होंने अपनी पुत्री को भी अच्छी शिक्षा देते हुए कहा कि पुत्री, देव, गुरु और धर्म के ऊपर कभी भी आस्था मत छोड़ना। पति के मन के सदा अनुकूल चलना, क्रोध के क्षणों में भी हमेशा क्षमा को धारण करना। इस तरह से बहुत सारी बातें करके और प्रीतिदान देकर के उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद श्रीपाल को विदा किया। रैन मंजूषा और श्रीपाल जहाज पर आ जाते हैं और वहां पर आकर के फिर से उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। एक दिन श्रीपाल कुंवर अपनी नववधू रैन मंजूषा से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने एक परदेसी के साथ में तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तब रैन मंजूषा ने कहा, पिता ने अगर मेरा विवाह किसी के साथ किया है तो सोचकर ही किया होगा। पिता के आदेश का मैंने पालन किया, क्योंकि पिता की आज्ञा मेरी सिर माथे पर है। चाहे पिता किसी निर्धन के साथ में, किसी दुखियारे के साथ में, चाहे किसी कुरूपवान पुरुष के साथ में भी मेरा विवाह कर दे तो भी मुझे उनका निर्णय स्वीकार है। तब श्रीपाल ने कहा कि मैं अपने खानदान का तुम्हें परिचय देता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना परिचय बताया और कहा कि होनहार के वश में धवल सेठ के साथ में समुद्र से यात्रा करते करते तुम्हारे देश में पहुंच गया और यहाँ पर मुझे तुम मिल गई। श्रीपाल का परिचय जानकर रैन मंजूषा बहुत खुश होती है और कहती है, जैसे सीता को राम मिले, रुक्मिणी को श्री कृष्ण मिले, ऐसे ही मुझे आप मिले। अब श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ बड़े ही हंसी खुशी में दिन गुजार रहा है, लेकिन इधर धवल सेठ को चैन नहीं। धवल सेठ श्रीपाल को देखते हैं तो सोचते हैं, कैसी इसकी किस्मत पलटी। कहा तो ये जब आया था बिल्कुल अकेला था, कुछ भी इसके साथ में नहीं था, और अब दो राजकुमारियों का पति बन गया और इतना सारा धन माल का स्वामी बन गया है। धवल सेठ से श्रीपाल का वह सुख चैन देखा नहीं जाता। उसकी जो धन संपदा है उसे देख करके धवल सेठ मन में बहुत जलता है और वह सोचता है कि कुछ भी करके मुझे ये सारा धन अपनाना है। मैं कोई ऐसी युक्ति करूं कि जिससे ये श्रीपाल का सारा धन मेरा हो जाए। धवल सेठ व्यापारी है और बहुत ही लालची है। उसकी नजर ना सिर्फ श्रीपाल के धन पर है, बल्कि अब उसकी नजर श्रीपाल की सुंदर पत्नियों पर भी है। अब वह अपने मन की बात अपने खास 4 दोस्तों से कहता है और उन्हें कहता है कि देखो, श्रीपाल कुंवर कैसा अकेला था और अब कैसा धन संपदा का मालिक बन गया है। हम कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि श्रीपाल की सारी लक्ष्मी हमारी हो जाए। यह बात सुनते ही धवल सेठ के 4 मित्रों में से 3 मित्रों ने कहा, धिक्कार है सेठ तुमको, जो तुम ऐसी बात सोचते हो। तुम श्रीपाल की पत्नी पर बुरी नजर डालते हो और श्रीपाल के जैसे उपकारी पुरुष के लिए तुम्हारी ऐसी सोच। श्रीपाल ने तुम्हारे अटके हुए जहाजों को गति दी और तुम्हारे प्राणों की और धन की रक्षा की है। ऐसे उपकारी पुरुष के लिए तुम्हारे ऐसे विचार है। धिक्कार है सेठ तुमको। वे 3 मित्र धवल सेठ को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा सोचोगे, श्रीपाल से दुश्मनी मोल लोगे, तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा और इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। धवल सेठ उन मित्रों की बातें सुनते हैं, लेकिन उन्हें वह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। समझाकर हार गए 3 दोस्त और चले गए अपने स्थान पर। एक दोस्त बैठा रहा और अब धवल सेठ से वह कहता है कि बात तो तुमने ठीक कही है मित्र,
हम कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे श्रीपाल का सारा धन और श्रीपाल की पत्नियां हमारी हो जाए। मित्र की यह बात धवल सेठ को बहुत सुहाती है। जैसे विचार धवल सेठ के मन में है, वैसे ही विचार उसके उस चौथे दोस्त के मन में भी है। अब वह दोस्त उस धवल सेठ से कहता है कि हम कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करेंगे। एक श्रीपाल को अगर हमने अपने राह पर से हटा दिया तो फिर सारा धन हमारा हो जाएगा। अब श्रीपाल को रास्ते से हटाना कैसे? तब वह दोस्त धवल सेठ से कहता है कि तुम श्रीपाल को अपने विश्वास में रखना, श्रीपाल के साथ हमेशा प्रेम भरा व्यवहार रखो, उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते रहा करो ताकि श्रीपाल तुम्हारे बस में रहे। श्रीपाल को तुम पर से विश्वास हटना नहीं चाहिए। तुम उससे कभी ये मत जतलाना कि तुम्हें उसके धन को देख करके ईर्ष्या होती है और तुम उसके धन को अपने अधिकार में करना चाहते हो। धवल सेठ अपने मित्र की बात मान लेता है। अब वह प्रतिदिन श्रीपाल से मिलने जाता है और श्रीपाल से बहुत मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। श्रीपाल की खूब तारीफ करता है। श्रीपाल को कहता है, आप जैसे पराक्रमी पुरुष का साथ पाकर मैं धन्य हो गया। आपके साथ से ही हमारी ये सारी यात्रा सफल हुई है। हमारा जितना भी काम बना है उस सब में आपका ही पुण्य का प्रभाव है। श्रीपाल जो धवल सेठ को अपने पिता के समान मानते हैं, वे सोच भी नहीं सकते कि धवल सेठ जो बातें बोलता है वो उसके मन में नहीं है। उसके मन में तो कुछ और ही बातें चल रही है और मुख पर कुछ दूसरी बातें चल रही है। सज्जन व्यक्ति कभी भी दुर्जन की मति को नहीं पहचान पाता, ये एक सत्य है। श्रीपाल कुंवर मन से बिल्कुल सीधे सरल हैं, इसीलिए वे धवल सेठ को भी सीधा और सरल ही समझते हैं। वे उसकी कुटिल बुद्धि को जरा भी पहचान नहीं पाए। एक दिन धवल सेठ श्रीपाल को जोर की आवाज में पुकार कर कहते हैं, देखो देखो श्रीपाल, यहाँ इस समुद्र के अंदर बड़ा ही अद्भुत नजारा है। यहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आकर के देखो। एक ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य यहाँ दिख रहा है। एक मगरमच्छ है लेकिन उसके मुख 8 है। यहाँ आकर के देखो। श्रीपाल कुंवर धवल सेठ की बात सुनकर के उनके पास जाता है। धवल सेठ ने और उसके उस कुटिल मित्र ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। जहाज से बाहर उन्होंने एक मचान बांध दिया था और उस मचान के ऊपर खड़ा धवल सेठ श्रीपाल को पुकारता है। अब जब श्रीपाल उस मचान के ऊपर चढ़ता है और पूछता है, कहाँ है वह मगरमच्छ 8 मुख वाला, तब धवल सेठ उसे कहता है, देखो अभी तो यही था पानी में, देखो जरा और आगे बढ़ के देखो, जरा और आगे बढ़ो। इस तरह से श्रीपाल को आगे आगे बढ़ाता जाता है और खुद पीछे पीछे होता जाता है। और तभी श्रीपाल जैसे ही उस मचान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ, धवल सेठ और उसके मित्र ने मचान की रस्सियां काट दी। रस्सी काटते ही श्रीपाल कुंवर जहाज से गिर पड़ा। समुद्र में गिरते गिरते श्रीपाल कुंवर ने नौबत का ध्यान किया और नौबत के ध्यान के प्रभाव से श्रीपाल कुंवर समुद्र में गिरे लेकिन डूबे नहीं। उनको मगरमच्छ की पीठ का सहारा मिल गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठे बैठे समुद्र में वे काफी दूर चले गए। कहते हैं, जिसके पुण्य का प्रभाव हो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बड़े होते हैं। श्रीपाल कुंवर के भी पुण्य का प्रबल उदय था कि वे समुद्र में गिरकर भी डूबे नहीं, मरे नहीं और मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर के एक द्वीप पर पहुंच गए। जिस द्वीप पर वे पहुंचे उसका नाम था कंकु द्वीप। समुद्र किनारे आकर श्रीपाल कुंवर लेट जाते हैं। चंपा के पेड़ के नीचे वे विश्राम कर रहे हैं। श्रीपाल कुंवर की आंख लग गई, उनको नींद आ गई। जब उनकी नींद खुली तो देखा उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, सैनिक भी खड़े हैं। और तब उन्होंने हालचाल पूछा कि क्या बात हुई, तो सैनिकों ने बताया कि यह कुंकु द्वीप है और यहाँ पर एक बहुत विशाल नगरी है, थाना नगरी, जिनके राजा हैं पशुपाल और उनके एक बहुत ही रूपवती कन्या है जिसका नाम है गुणमाला। एक बार राजा ने एक ज्योतिषी से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा था।
तब ज्योतिषी ने बताया कि वैशाख सुदी दसवीं के दिन 2.5 पहर दिन बीतने के बाद में समुद्र के किनारे पर चंपा के पेड़ के नीचे एक पुरुष सोया हुआ मिलेगा। वही पुरुष तुम्हारी कन्या का पति होगा। आज वही वैशाख सुदी दसवीं का दिन है। 2.5 पहर दिन बीत गया है और समुद्र के किनारे पर आप यहाँ इस चंपा के पेड़ के नीचे सोए हुए हमें मिले हो। इसीलिए अब आप नगर में चलो और राजा का आतिथ्य स्वीकार करो। महल में आने पर पशुपाल राजा श्रीपाल का बड़े ही प्यार से आदर सत्कार करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लो। जैसा उस ज्योतिषी ने बताया वैसा ही योग आपके साथ में मिला है, इसीलिए मेरी कन्या का विवाह आपके साथ कराना है। श्रीपाल कुंवर अपनी नियति को देखकर खुद ही हैरान थे। वे सोचते हैं कैसी मेरी किस्मत है। कहा तो मैं समुद्र में गिर रहा था और समुद्र में गिरते गिरते पहुंच गया कंकु द्वीप में, और यहाँ पे पहुंचा तो राजमहल में राजा अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करवाना चाहते हैं। ये सब नौबत की महिमा का कमाल है। नौबत के प्रभाव के कारण ही मैं एक परेशानी में गिरता हूँ तो तुरंत ही संभल जाता हूँ। संकट आते भी हैं तो संकट से उबर जाता हूँ। सचमुच धन्य है ये नौबत की महिमा। श्रीपाल कुंवर अपनी किस्मत को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इधर राजा पशुपाल अपनी पुत्री गुणमाला का विवाह श्रीपाल से कर देते हैं और श्रीपाल को अपने ही नगर के अंदर एक अलग से 7 मंजिला महल रहने के लिए देते हैं। एक दिन गुणमाला अपने पति श्रीपाल से पूछती है कि आप कौन हो, आपके माता पिता कौन है, आप कहाँ से आए, समुद्र के अंदर कैसे गिरे और कैसे समुद्र के तट पर आप वहाँ पड़े मिले। जब ये सारे प्रश्न गुणमाला ने पूछा तो श्रीपाल ने मजाक में कहा कि मेरा समुद्र में ही अवतार हुआ है और पंकज मेरे माता पिता हैं और जो समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं, मगरमच्छ और मछलियाँ, ये सब ही मेरा परिवार है। गुणमाला कहती है कि स्वामी इस समय आप मेरे साथ मजाक मत करिए, कृपया अपना असली परिचय दीजिए, क्योंकि आप जैसे देव पुरुष को देखकर ही ये तो विश्वास हो जाता है कि आप कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका परिचय जानने की मेरे मन में जिज्ञासा है। तब श्रीपाल कुंवर अपनी पत्नी गुणमाला को पूरी बात बताते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह चंपा नगरी का मैं राजकुमार पहुंच गया उज्जैनी नगरी में। वहां पर मैना सुंदरी से हुआ विवाह और फिर यात्रा के लिए जब निकला एक सेठ के साथ तो पहुंचा बब्बर देश में। बब्बर देश की राजकन्या के साथ में विवाह करके जब आया रत्न द्वीप में तो वहां पर हुआ रैन मंजुषा के साथ विवाह। कर्मोदय वर्ष समुद्र के अंदर गिर पड़ा, समुद्र में गिरा तो पहुंच गया तुम्हारे इस कंकु द्वीप में, और कंकु द्वीप में आया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता ने मेरा विवाह करा दिया। श्रीपाल के कुल, खानदान और वंश के बारे में जानकर गुणमाला बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि आप कोई ऐसे वैसे पुरुष तो नहीं हैं, आप सचमुच महान हैं, आप जैसा वीर कोई दूसरा नहीं है। इधर श्रीपाल अपनी नई पत्नी गुणमाला के साथ आनंद के साथ अपने दिन बिता रहे हैं, लेकिन उधर जो श्रीपाल की दोनों पत्नियां हैं जहाज के अंदर, उनका क्या हाल होता है वह भी तो देखे जरा। जब धवल सेठ और उसके मित्र ने श्रीपाल के मचान की वह रस्सी काट दी और श्रीपाल समुद्र के अंदर गिर गया तो धवल सेठ जोर जोर से रोने लगा, ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगा, हा देव, ये तूने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, श्रीपाल कुंवर कैसे गिर गए समुद्र के अंदर। जोर जोर की आवाजें सुनकर सारे लोग वहां पर आए और पता लगा कि श्रीपाल कुंवर का पैर फिसला और वे समुद्र के अंदर गिर गए हैं। यह बात पहुंच गई श्रीपाल की दोनों पत्नियों के पास भी। जैसे ही समाचार सुना श्रीपाल कुंवर समुद्र में गिर गए हैं, वे तो मूर्छित होकर गिर गए, बेहोश हो गए। दासियों ने जब पानी वगैरह छिड़का, होश में आई तो जोर जोर से रोती है, विलाप करती है और कहती है अब हमारे जीवन का कोई आधार नहीं बचा।
पीहर से बहुत दूर आ गए, ससुराल भी पहुंच नहीं पाए। एकमात्र पति का साथ था और वह भी अब साथ छूट गया। अब हमारे भी जीने का कोई अर्थ नहीं बचा है। जब किसी का पति साथ छोड़ करके चला जाए तो उस पत्नी की कैसी दशा होती है। दोनों ही राजकुमारियां अपने भाग्य को कोसती है, कहती है ना जाने पिछले जन्म में हमने कैसे पाप कर्म किए जिसका फल हमें इस रूप में भोगना पड़ रहा है। विवाह भी हुआ लेकिन पति तो बीच मझधार में ही छोड़कर चले गए। धवल सेठ भी आए श्रीपाल की पत्नियों के पास में और झूठ मूठ रोने का नाटक करते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब जो होना था वो तो हो गया, कब तक शोक करती रहोगी, तुम थोड़ा अपने आप को संभालो। इस तरह मन में कुटिलाई लेकिन बाहर मीठे वचन। धवल सेठ की ये बातें सुनकर मदन सेना और रैन मंजुषा दोनों का मन कहता है कि हो न हो इस धवल सेठ के मन में ही पाप आया होगा, इसी ने श्रीपाल कुंवर को मारने की योजना बनाई होगी, इसी के कारण श्रीपाल कुंवर समुद्र में गिरे होंगे। उनके अंदर की जो आवाज थी वह सच भी साबित होती है। 2 दिन भी नहीं बीते कि धवल सेठ ने अपनी दासी को भेजा मदन सेना और रैन मंजुषा के पास में। अब वह दासी आकर के उन दोनों को कहती है, बेटियों शोक मत करो, कब तक तुम ऐसे ही अपने दिन बिताओगी, तुमको आखिर तो अपने आप को संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मर गया वह तो वापस कभी लौट कर आता नहीं है और मरे हुए के साथ में मरा भी नहीं जाता है। इसीलिए तुम समझो, इस तरह दुख में मत रहो, ये शोक वोक छोड़ो, सुख से रहो। तुम्हें क्या कमी है? ये जो धवल सेठ है ना, इस धवल सेठ के पास में श्रीपाल से भी ज्यादा धन है, तुम धवल सेठ का हाथ थाम लो। जैसे ही ये बात सुनी श्रीपाल की दोनों पत्नियों ने, उन्होंने उस दासी को इतनी कड़ी फटकार लगाई कि दासी तो वहां से भाग कर गई सीधी धवल सेठ के पास और कहती है कि मेरा तो एक भी जोर नहीं चला, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने मुझे अपमानित करके निकाल दिया। तब धवल सेठ सोचता है कोई बात नहीं, थोड़े दिन गुजर जाएंगे तो अपने आप ही उन्हें समझ आ जाएगी। कुछ दिन बीतने पर फिर से धवल सेठ प्रयास करता है उन दोनों के करीब जाने का। वह खुद उन दोनों के पास आता है और कहता है कि अब तुम ये सारा शोक वोक छोड़ो, दुख मत मनाओ, अब श्रीपाल कुंवर को याद भी मत करो। आखिर श्रीपाल था भी कौन? था तो मेरा एक दास ही ना, मेरा सेवक था वह, तो उससे ज्यादा धन तो मेरे पास में है, तुम उसको बुला दो और मेरा हाथ थाम लो। धवल सेठ ने अपने मन की वह कुटिल बात आखिर उन दोनों के सम्मुख रख ही दी। धवल सेठ की ये बातें सुनकर दोनों ही राजकुमारियां प्रचंड रूप धारण कर लेती है और धवल सेठ को कड़ी फटकार लगाती है। वे कहती हैं, आप हमारे पति के धर्म पिता के समान थे, इसी नाते से आप हमारे भी धर्म ससुर हुए, आपको ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है? हम आपके लिए बेटी की जैसी है और आप हमारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। वे धवल सेठ को फटकारती है और नौबत का ध्यान करती है। नौबत का जाप करते करते इधर प्रकृति अचानक से अपना रंग बदल लेती है। समुद्र के अंदर भयंकर तूफान सा उठने लगता है, आसमान में घनघोर अंधेरा छा जाता है और जोरों से बिजलियां कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और तभी समुद्र के बीच में समुद्र के रक्षक देवता और चक्रेश्वरी देवी प्रकट होते हैं। अब समुद्र के रक्षक देवता और चक्रेश्वरी देवी प्रकट होकर के उन दोनों ही सती स्त्रियों को धैर्य बंधाते हैं और वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जीवित है, सकुशल है, वे तो राजमहलों के अंदर राज्य सुख भोग रहे हैं और बहुत ही शीघ्र तुम्हारा उनसे पुनर्मिलन हो जाएगा। ये कहकर के देवता ने उनको एक माला दी और कहा, इस माला के प्रभाव से तुम्हें कोई भी व्यभिचारी पुरुष सता नहीं पाएगा, किसी की कुदृष्टि तुम पर पहुंच नहीं पाएगी। देववाणी को सुनकर के मदन सेना और रैन मंजुषा दोनों ही आश्वस्त होती है। अब उनकी यात्रा आगे किस तरह से बढ़ती है, कब उनका पति के साथ पुनर्मिलन होता है,
यह तो समय ही बताएगा। आज इतना ही। जय हो।